बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और चूँकि मोमिनीन और ज़ायरीन के अमल की तामील करते हुए चूँकि अयाम तहसीली चल रहे थे, बिलाखिर चूँकि इसकी ज़रूरत महसूस हुई, काफ़ी सारे लोगों का और मोमिनीन का हुक्म था और काफ़ी सारे लोग जो है वो उम्रा मुफरदा के हवाले से कुछ सवालात उन्होंने किए। उन तक ये पैगाम एक सदका जारिया पहुँचाने के लिए इस कोशिश व काविश के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये कोशिश व काविश मदरसा इल्मिया बाबुल हवाइज फाउंडेशन कोमुल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और किसी भी सवाल को आप तारीख़ी पस मंज़र में या दीनी या शरई हवाले से आप हासिल करना चाहें या लिंक हासिल करना चाहें या कोई वीडियोज़ या कोई भी बराह रास्त आप सवाल करना चाहें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 00989109998710 के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तमाम मकामात मुक़द्दसा की वीडियोज़ चाहे ईरान हो, इराक़ हो, शाम हो, या सऊदी अरेबिया या बक़ियतुल्लाह, तमाम मकामात की अतराफ़ की ज़ियारत बमा आमाल विद डॉक्यूमेंट्री आप हासिल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है मौलाना तकी नकवी कुम्मी, आप यूट्यूब के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। और बिला तवक्कुफ़ हम आज अपने मौजू की तरफ आते हैं। बिल्कुल इख्तिसार के साथ हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि एक एक पहलू के ऊपर अलग अलग से बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपको वाज़े से वाज़े तर बता सके ताकि आप मोमिनीन तक ये कोशिश काफ़ी जो है वो पहुँच सके। आज का हमारा मौजू है उम्रा मुफरदा कि उम्रा मुफरदा जो है वो इंसान और मोमिन और मुसलमान जो अदा करते हैं वो क्या सूरत हाल है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि उसका अदा करने का जो वक्त मुअय्यन किया गया है तारीख़ी एतबार से वो ये है, दीनी और शरई और फ़िक़ही एतबार से वो ये है कि सबसे पहले मोमिनीन के लिए जो वक्त मुअय्यन किया गया है तकरीबन यानी माह ज़िलहज के यानी जो तकरीबन यानी 7 से 8 ज़िलहज से पहले पहले तक तकरीबन जो है वो एहतियातन तमाम मोमिनीन ज़ायरीन मुसलमान जो है वो उम्रा मुफरदा जो है वो अंजाम दे भी सकते हैं और देते भी हैं। पहली चीज़ ये है। और इसमें बाकी तकरीबन 11 माह पूरे जो है उसमें आप किसी दिन भी किसी भी अयाम में आप उनको अंजाम दे सकते हैं। अब इसमें उम्रा मुफरदा के हवाले से हम आपको पहले आज जो है वो 3 चीज़ें बयान करेंगे। उसमें पहली चीज़ जो है वो इहराम का बांधना कि उसका जो हद मीकात है वो कहाँ है और किस एतबार से। बहरहाल ज़्यादा चूँकि ये मौज़ूआत जो है बहुत ही मुफस्सलन हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सिर्फ अपने मोमिनीन के रहनुमाई के लिए हम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि उनकी रहनुमाई जो है वो हो सके, वो इस आमाल को जो अंजाम दे सके, हमारे लिए भी सदका जारिया हो और आपके लिए भी सदका जारिया हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि या तो बाज़ ज़ायरीन जो है वो जद्दा पहुँचते हैं या मदीना पहुँचते हैं। और अक्सर औकात हमारे मोमिनीन और ज़ायरीन जो है वो वक्तन फ़वक्तन तकरीबन जो है वो मदीना की तरफ सफ़र करते हैं। मदीना की ज़ियारत करते हुए जो है वो मीकात उनका जो बनता है वो मस्जिद शजरा बनता है, जिसे मीकात कहा जाता है, जहाँ पर एहराम बांधते हैं। और एक चीज़ जहन में रहे कि जो लोग मदीना पहुँचते हैं और उम्रा मुफरदा के लिए जब रवाना होते हैं तो उनके लिए सबसे मुहिम चीज़ ये है कि वो इस चीज़ का बिलखुसूस ज़्यादा तौर पर जो है वो ख्याल रखें। चूँकि फ़िक़ही एतबार से अगर आप अपने किसी भी मिकात को जो कि आपका शरई और फ़िक़ही एतबार से जो मिकात बनता है वहाँ पर अगर आप अपना एहराम नहीं बांधते, उसे रद्द कर देते हैं और आप बैतुल्लाह या मक्का में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपका एहराम बांधना जो है वो सही नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वापस अपने मिकात पर दोबारा जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर आप अपने एहराम को बांधेंगे और वहाँ से जो है आज़म उम्रा मुफरदा के लिए आप रवाना होंगे। तो हमारे मोमिनीन और ज़ायरीन के लिए एक ऐसा इबादत और मुखलिसाना तौर पे भी बताना चाहूँगा कि हमारे तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बिल्कुल अल्लाह की बरगुज़ीदा शख्सियात जो हैं वो जो एहराम बांधती हैं और ज़्यादा फजीलत और एतबार के उस मंज़लत के एतबार से जो हमारे लिए शरफ़ की बात है वो ये है कि मस्जिद शजरा से एहराम बांधते थे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो मैं अपने मोमिनीन को भी ये तलकीन भी करूँगा और जो है वो बताना भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए मस्जिद शजरा को। बाकी भी मिकात हैं, आप बांध सकते हो, उसमें कोई शर्त नहीं है, लेकिन एक फजीलत के एतबार से भी और एक आसानी के लिए मैं जो है सिर्फ एक ही मौजू को लूँगा। चूँकि इसको जितना भी बढ़ाया जाए तो इतना दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है,
हैं। अपने मोमिनीन के रहनुमाई के लिए हम इला मुख्तसर जो है वो एक मौजू की तरफ जो है पॉइंट टू पॉइंट एक दर्जा बदर्जा जो है एक एक वीडियो जो है वो छोड़ेंगे, ताकि हमारे मोमिनीन या जिन्होंने फरमाइश की, जिनका हुक्म था, उन तक जो है ये पहुंच सके और बाकी तमाम मोमिनीन के लिए सदका जारिया हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो मेकात जो बनता है मदीना से, जब आप रवाना होते हैं तो मस्जिद शजरा, जो कि तकरीबन आप इस एतबार से निकलें कि आपका जो इहराम है, आप तकरीबन मगरिब से कुछ वक्त पहले निकले, ताकि मगरिब की आज़ान आप वहाँ पे सुने और वहाँ पे आप अपनी वाजिब नमाजें जो है वो अदा करें, और उस वक्त जो है वो आप इहराम की हालत में वहाँ पे अपना इहराम भी बांधें, गुस्ल भी करें, और वहाँ पर इहराम बांध कर आप मक्का के सफ़र के लिए रवाना हों। और मैंने ब्रैकेट यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे आप मस्जिद शजरा में वहाँ पर पहुँचते हैं, गुस्ल करने के बाद आप इहराम बांधें, और इहराम बांधने के बाद हम आपको अलग से बताएंगे अगली वीडियो में कि इहराम किस तरह से बांधना है और उसका तरीक़ाकार क्या है और गुस्ल क्या करना है और किस तरह से उसकी नियत जो है वो की जाए। तो इहराम जब आप बांध लेते हैं तो इहराम बांधने के बाद 2 रकात जो आपने नमाज पढ़नी है वो इहराम की नीयत से, और इहराम बांधने की नियत भी आप कर जो है वो करेंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, यानी नियत करता हूँ उम्र मुफरदा की नियत से इहराम बांधता हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है जी। और नियत करने के बाद आप इहराम बांधेंगे। इहराम बांधने के बाद इहराम की हालत में आपने वहाँ पे 2 रकात नमाज जो है वो इहराम 2 रकात नमाज जो है वो इहराम आप पढ़ेंगे, वहाँ पर उसको अदा करेंगे। उसके बाद जो है आप अपने सफ़र के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर आपकी अगर कोई वाजिब नमाजें हैं वो पढ़ें, अगर कोई मुस्ताहब पढ़ना चाहें वो पढ़ें, शुक्राना खुदा पढ़ें, बाकी जितने भी अमाल हैं मुस्ताहबात हैं वो आप अमाल जो है अंजाम दे सकते हो। पहली चीज़ आपको ये भी मैंने ब्रैकेट बताता चलूँ कि ये मुस्ताहब अमल है, आप इसमें जितने भी मुस्ताहबात अंजाम देते जाएंगे आपकी मंजिलत और आपके सवाब में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इहराम बांधने के लिए 2 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा मुहिम है जो बांधी जाती हैं, वो ये है कि आपके लिए एक चादर का होना और एक लंगोट का, जिसे हम धोती भी कहते हैं बांधने के लिए। एक जो चादर होती है वो आप अपने सीने के ऊपर छाती तक नाक तक जो है वो आप उसको मुकम्मल जो है वो लपेटते हैं, और दूसरी जो लंगोट जो आप धोती जिसे कहते हैं वो आप उसको शलवार की जगह पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले आपने गुस्ल करना, गुस्ल करने के लिए भी आप नियत करेंगे, नियत करती हूँ या करता हूँ गुस्ल इहराम उम्र मुफरदा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह अल्लाहु अकबर। वो आप उसको अंजाम दे के आप उसको इहराम बांधेंगे मस्जिद शजरा से, जो कि आपका मीकात बनता है, वहाँ से इहराम बांधने के बाद, ये नियत करने के बाद और इहराम की आप 2 रकात नमाज जो है वो वहाँ पढ़ने के बाद आप वहाँ से मक्का के सफ़र के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है दूसरी चीज़, वो इहराम बांधने के बाद आप जो है तलबिया पढ़ेंगे 3 दफ़ा। 3 दफ़ा जो तलबिया पढ़ेंगे वो आप 3 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूरी है पढ़ना, और उसके बाद आप जितनी ज़्यादा आप तकरार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ें, लेकिन हद अकल कम अज़ कम 3 दफ़ा जो है पढ़ना वो ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये तलबिया है जिसे आप हद अकल कम से कम जो है वो 3 दफ़ा पढ़ें, या इससे हट के आप जितने दफ़ा पढ़ सकते हैं आप इसको तकरार कर सकते हैं। और अपने मोमिनीन के लिए मैं इसको दोबारा जो है वो तकरार कर देता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। इसको आप जो है तस्बीह के तौर पर 3 दफ़ा आप इसको जो है वो तकरार करेंगे, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप तवातुर के साथ इसको आप जो है वो तकरार कर सकते हैं आप करें। फ़िलहाल के लिए हम ये हमारा जो पहला हमारा सेशन था वो इहराम के एतबार से था, और उम्र मुफरदा के हवाले से थोड़ी सी आपको वज़ाहत दी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिल वक्त हम अपनी अगली वीडियो में जो है आपको बताएंगे तवाफ़, जो कि खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, और नमाज तवाफ़ के बारे में। तो फिल वक्त आप लोगों से जो है वो इजाज़त चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। फिल वक्त के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, इल्तिमास दुआ।